आपके पास कुछ पैसे हैं जिसको आपको निवेश करना है और निवेश भी इस तरह से करना है जिससे कि आपके जो भी पैसे हैं उन पैसों पर आपको रेगुलर इनकम जनरेट हो सके, जिससे आप अपनी जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल कर सके। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कहाँ पर निवेश करें, तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस की दो ऐसी स्कीम जहाँ पर जो भी पैसे हम निवेश करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी रहेंगे और साथ में उन निवेश किए हुए पैसों पर हमें रेगुलर इनकम भी जनरेट हो जाया करती है। तो आज की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो दो स्कीम के बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, उनमें से जो पहला स्कीम है वो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही खुलवा सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर जो भी पैसे हम निवेश करेंगे उन पैसों पर जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है वो एवरी मंथ हमारी सेविंग अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब हमारे निवेश किए हुए पैसों पर एवरी मंथ जो इंटरेस्ट है वो हमारे सेविंग अकाउंट पे आ जाएगी, जिससे हम अपनी जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम को अगर हम चाहे तो सिंगल भी खुलवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो जॉइंट भी खुलवा सकते हैं, या फिर माइनर अपने नाम पर भी खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 10 सालों से ऊपर हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम रखा गया है 1,000 रुपये अगर हम सिंगल या फिर जॉइंट खुलवाते हैं तो। और अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बातें करें तो अगर हम सिंगल खुलवाते हैं तो वो रखा गया है 9 लाख रुपये, और अगर हम जॉइंट खुलवाते हैं तो वो रखा गया है 15 लाख रुपये। अब ये जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, इस पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में किसी भी प्रकार की हमें टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम में अगर हम चाहे तो प्रीमेच्योर विड्रॉल भी करवा सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की होती है 5 सालों की, और उसके बीच अगर हम चाहे तो प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भारी भरकम पेनल्टी पे करना पड़ेगा। 1 सालों के अंदर तो हम अपनी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम को किसी भी तरह से नहीं तुड़वा सकते, लेकिन अगर हम प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं 1 से 3 सालों के अंदर तो हमारी जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे 2% इंटरेस्ट एज ए पेनल्टी काट लिया जाएगा। और अगर हम इस स्कीम को 3 से 5 सालों के बीच में तुड़वाते हैं तो 1% इंटरेस्ट रेट हमारी जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलती है उससे काट लिया जाएगा एज ए प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी। इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में दिया जा रहा है 7.40%। तो मेनली यही है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, एक ऐसी स्कीम जहां पर जो भी पैसे हम निवेश करेंगे उन पैसों पर जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है वो इंटरेस्ट को एवरी मंथ हमारी सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एक रेगुलर इनकम जनरेट करने वाली पोस्ट ऑफिस की काफ़ी सिक्योर्ड स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बाद अगर पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम की बातें करें जहां पर इंटरेस्ट हमें रेगुलरली मिल जाया करती है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एक ऐसी स्कीम जिसको एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करेंगे उनकी उम्र मिनिमम 60 साल या फिर 60 सालों से ऊपर होनी चाहिए, मतलब एक सीनियर सिटीजन होनी चाहिए। ये एक ऐसी स्कीम है जिसको जनरल सिटीजन नहीं खुलवा सकते। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर हम बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 30 लाख रुपये। मतलब अगर एक व्यक्ति चाहे तो 30 लाख रुपये से ऊपर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 8.20%, और जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है निवेश किए हुए पैसों पर उस इंटरेस्ट को एवरी क्वार्टर जो डिपॉजिटर है उनकी सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में एवरी मंथ क्रेडिट कर दिया जाता था, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो पैसे हैं वो एवरी क्वार्टर यानी कि प्रत्येक 3 महीने में क्रेडिट कर दिया जाता है जो भी इन्वेस्टर है उनकी सेविंग अकाउंट में। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी अगर कोई चाहे तो सिंगल अपने नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जॉइंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी हमें प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसों को हम 1 सालों के अंदर तो नहीं तुड़वा सकते, लेकिन अगर हम अपनी प्रीमेच्योर विड्रॉ कर लेते हैं 1 से 2 सालों के अंदर तो जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है उस इंटरेस्ट रेट में से 1.50% एज ए प्रीमेच्योर पेनल्टी काट लिया जाएगा। और अगर जो प्रीमेच्योर विड्रॉल है वो 2 से 5 सालों के अंदर हो जाती है तो जो प्रीमेच्योर विड्रॉल की चार्जेस है वो है 1% फ्रॉम इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि जो भी इंटरेस्ट रेट हमें दिया जा रहा है उस इंटरेस्ट रेट में से 1% इंटरेस्ट काट लिया जाएगा। तो ये है प्रीमेच्योर विड्रॉल की जो भी पेनल्टीज है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति चाहे तो फॉर ए ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को फिर से एक्सटेंशन कर सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी होने से पहले ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को
फिर से अगले 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सटेंशन होगी तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वही इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा जो एक्सटेंशन पीरियड है उस एक्सटेंशन पीरियड पर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों पर अप टू 1.5 लाख हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। लेकिन पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की तरह ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होती है उस इंटरेस्ट पर हमें किसी भी तरह की टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है। तो टैक्सेशन के हिसाब से ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट इतनी कारगर आपके लिए साबित नहीं होगी। तो मेनली यही दो ऐसी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की जहां पर जो भी पैसे हम निवेश करेंगे उन निवेश किए हुए पैसों पर जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होती है वो इंटरेस्ट रेगुलरली हमारी सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जिससे हम अपनी जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल कर सके। और जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी रहेंगे इन दोनों ही स्कीम में क्योंकि ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड स्कीम्स है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।